अफरा जो एक्ट है 1978 में जो लागू किया गया है, इसका यूज हमारे समाज पे कब और अब तक क्यों नहीं? ऑनरेबल द चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, जो गवर्नमेंट है इस स्टेट का, अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उनको यही आह्वान किया गया है कि हम आपके पीछे हैं, हम सभी आपके साथ हैं। जो एक्ट 78 में लागू किया गया है, इसका अमल होना चाहिए। दोस्तों, यहां पे एक मैं क्लैरिटी के साथ कहना चाहता हूं कि ये अफरा एक्ट ऑलरेडी लागू है। मैं बता रहा हूं क्यों। अफरा एक्ट ऑलरेडी लागू है, इसको आप कंप्लेन कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इफ देयर इज फ्रॉडुलेंट वे ऑफ कन्वर्जन्स अगर हो रहे हैं, या किसी को लोभ दिखा के कन्वर्ट कर रहे हैं, या कोई बीमार है, बीमार के नाम पे कन्वर्ट कर रहे हैं, यू कैन कंप्लेन। देयर इज ए प्रोविजन, एक्ट गिव्स दैट। एक्ट को अगर हमने 1978 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से एसेंस जब मिला है, जब वो डीसी खोंसा रहा है, वहाँ पे एज डीसी खोंसा वो उन्होंने तेजपुर का बिशप को अलाउ नहीं किया, इनलेन परमिट नहीं दिया है। रीजन क्या था कि वहाँ पे वो आकर हमारे वहाँ के भाई लोगों को कन्वर्ट करते थे। सो एक्ट अभी भी लागू है। हमारी सोच में, उसमें सोच को अब और निराधार करना जरूरी है। रूल तो फ्रेम होते रहेंगे, लेकिन एक्ट के तहत उन्हें एक्ट करना है। और मैं जितने डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ है, उन सभी को ये रिक्वेस्ट है, अगर कहीं गड़बड़ होता है आप कंप्लेन करिए, बिकॉज एक्ट आपके हाथ में है, आपके पॉकेट में है। रूल की बात हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन एक्ट के तहत आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये जानकारी आप सभी जो वक्ताओं हैं और सभी का जो पार्टिसिपेशन है, वो देखकर हमने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा कि एक्ट इज स्टिल देयर, कि रूल का फ्रेमिंग बाकी है। रूल अगर फ्रेम हो या नहीं हो, एक्ट इज इन पोजीशन, इट इज इन पोजीशन। हमारे क्रिश्चियन भाई क्या कर रहे हैं, वो उसको सोशल मीडिया में क्या जाना है। मैं यहां से मैं इस मंच से मैं कह रहा हूं, अगर जाइए तो आप कोर्ट जाइए ना। अगर आपको हाई कोर्ट में अगर एग्री फिर भी होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इज देयर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। आप यहां पे सोशल मीडिया में भटकाने का, रॉन्ग इंफॉर्मेशन देने का, हमारे जितने भी गांव में, दूर दराज इलाकों में जहां में क्रिश्चियन मिशनरीज और चर्चेज जहां में एस्टैब्लिश्ड है, आप अपने गांव में जाकर पूछिए ना, जो क्रिश्चियन फॉलो करते हैं, आपका अफरा का इंफॉर्मेशन क्या है। मैं इसलिए कह रहा हूं, जो लोग जहां से चल चुके हैं, ये इंफॉर्मेशन को लोग मिस कर रहे हैं। कि अफरा इज इन प्लेस एंड अफरा का रूल की फ्रेम करना जरूरी है। दूसरी बात, रूल फ्रेम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का जरूरी है। रूल के लिए कोई हाई कोर्ट जजेस, रिटायर्ड जजेस कमिटी, जिस तरह हमारे प्रीवियस स्पीकर्स ने कहा, उनका कोई जरूरत नहीं है। कमिटी डजंट रिक्वायर। जिस तरह हमारे बागे साहब ने कहा, जो रूल जो वाल हम खुद बना रहे हैं, उस वाल में हम दूसरे आदमी को क्यों लाकर उनको मैं बनाऊं? उस वाल को हम कोई मजदूर को लाकर हम नहीं बनाएंगे। हम अपना हाथ, अपना स्वेट बहा के हम बनाएंगे।
वहां पे कोई दूसरा आने की जरूरत नहीं है। भाइयों और बहनों, आज के इस मैसिव गैदरिंग पे आप सभी का सहयोग मिला, इसके लिए मैं अपने तहे दिल से और हमारे इफ्साब की ओर से आप सभी को नमन। लेकिन नमन उन सभी को जो अभी तक डटे हुए हैं, नमन उन सभी को जो सुबह से 4.6 किलोमीटर वॉक करने के बाद भी अभी तक डटे हुए हैं। इसलिए मैं यहाँ पे जितने लोग अभी तक शामिल है, मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। दूसरी बात, हमने इतने सारे जो स्पीकर्स हैं, हमने उनको सुना। एक ही मोटिव, एक ही एम कि अफरा जो एक्ट है 1978 में जो लागू किया गया है, इसका यूज हमारे समाज पे कब और अब तक क्यों नहीं। हमारा जितने भी स्पीकर्स रहे हैं, ऑनरेबल द चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, जो गवर्नमेंट है इस स्टेट का, अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उनको यही आह्वान किया गया है कि हम आपके पीछे हैं, हम सभी आपके साथ हैं। जो एक्ट 78 में लागू किया गया है, इसका अमल होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे एक मैं क्लैरिटी के साथ कहना चाहता हूँ कि ये अफरा एक्ट ऑलरेडी लागू है। मैं बता रहा हूँ क्यों। अफरा एक्ट ऑलरेडी लागू है, और बताने से पहले मैं आपको एक ऑडियो मैं सुनाना चाहूंगा, क्योंकि अभी बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं रूल्स फ्रेम नहीं हुआ, लेकिन एक्ट के तहत हमारे प्रीवियस स्पीकर्स ने कहा उसको आप कंप्लेन कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इफ देयर इज फ्रॉडुलेंट वे ऑफ कन्वर्जन्स अगर हो रहे हैं, या किसी को लोभ दिखा के कन्वर्ट कर रहे हैं, या कोई बीमार है, बीमार के नाम पे कन्वर्ट कर रहे हैं, यू कैन कंप्लेन। देयर इज ए प्रोविजन, एक्ट गिव्स दैट। यही हमारे एडवोकेट साहब ने, तंबो तमीन साहब ने शुरुआत में कही है, शायद आप लोग समझा कि नहीं समझा। तो इसके तौर पर मैं सबसे पहले एक वॉइस मैसेज में सुनाना चाहूंगा आप सभी को।
그리고 프랭크 모레스 일본어로 వెళ్ళాకు नहीं बता दो सेकुलरिज्म is a dirty wording on a symbolism meaning ਉਹਦਾ ਰੂਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਕਾਟੋ ਇੱਕ ਤਬੋਂ ਲਾਗੂ ਨੰਨਿਓ ਇੱਕ ਕੋ ਲਾਗੂ ਨੰਨ Story Motoko Marikaku, 40 years Meditaku. Yes. Lagu map, lagi doon dito kamagal. Mara oka, yupi ka mo ka. Egdiya, aram halid mo, oka, siyase arte ho ja. Again, minister ka din, may kunin Bigat mo na minister ka din, yun at minister malagala. Mara siyente, minister malagala, kinimalaga, umulo siya magala. Alam na, no, siyempre yun, no. he is none other than Mr. Tabom Bam, who is the first IS, qualified IS from state of Arunachal Pradesh, and he has worked in various capacities in various areas. बहुत सारे जगह में रहा है. वो उनका कहना ये है, एक्ट को अगर हमने 1978 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से एसएन जब मिला है, जब वो डीसी खोंसा रहा है, वहाँ पे एज डीसी खोंसा वो उन्होंने तेजपुर का विशॉप को अलाउ नहीं किया, इनरलैंड परमिट नहीं दिया है. रीज़न क्या था कि वहाँ पे वो आकर हमारे वहाँ के भाई लोगों को कन्वर्ट करते थे. एक्ट अभी भी लागू है. हमारी सोच में उसमें सोच को अब और निराधार करना जरूरी है. हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स है, वो लागू करना चाहिए. रूल तो फ्रेम होते रहेंगे, लेकिन एक्ट के तहत उन्हें एक्ट करना है. और मैं जितने डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ है उन सभी को ये रिक्वेस्ट है, अगर कहीं गड़बड़ होता है आप कंप्लेन करिए, बिकॉज एक्ट आपके हाथ में है, आपके पॉकेट में है. रूल की बात हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन एक्ट के तहत आप कंप्लेन कर सकते हैं. ये जानकारी आप सभी जो वक्ताओं हैं और सभी का जो पार्टिसिपेशन है वो देखकर हमने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समझा कि एक्ट इज स्टिल देयर, कि रूल का फ्रेमिंग बाकी है. रूल अगर फ्रेम हो या नहीं हो, एक्ट इज इन पोजीशन. इट इज इन पोजीशन. और हमारे प्रीवियस स्पीकर्स ने कहा है, हमारे क्रिश्चियन भाई क्या कर रहे हैं, वो उसको सोशल मीडिया में क्या जाना है. मैं यहां से मैं इस मंच से मैं कह रहा हूं, अगर जाइए तो आप कोर्ट जाइए ना. अगर आपको हाई कोर्ट में अगर एग्री फिर भी होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इज देयर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है. आप यहां पे सोशल मीडिया में भड़काने का, रॉन्ग इंफॉर्मेशन देने का, हमारे जितने भी गांव में, दूर दराज इलाकों में जहां में क्रिश्चियन मिशनरीज और चर्चेज जहां में एस्टैब्लिश्ड है, आप अपने गांव में जाकर पूछिए ना, जो क्रिश्चियन फॉलो करते हैं, आपका का इंफॉर्मेशन क्या है. मैं इसलिए कह रहा हूं, जो लोग जहां से चल चुके हैं ये इंफॉर्मेशन को लोग मिस कर रहे हैं. इसलिए यहाँ तक सुबह जब आए हैं तो यहाँ अंत तक बैठना था. ये मैसेज उन सभी लोगों के लिए जो इतने दूर दराज जगह से, अरुणाचल से आया हुए हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन होना था. बट मैं अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस हम बुक फॉर्म में भी लाए हुए हैं. इसको मैं आई विल शेयर इट विथ यू. मैं इसको पढ़ने का भी ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन जो आउटकम जो हमारे स्पीकर्स ने कहा है, इट इज़ इन टोटलिटी
दैट कि अफरा इज इन प्लेस एंड अफरा का रूल की फ्रेम करना जरूरी है। दूसरी बात, रूल फ्रेम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का जरूरी है। रूल के लिए कोई हाईकोर्ट जजेस, रिटायर्ड जजेस, कमिटी जिस तरह हमारे प्रीवियस स्पीकर्स ने कहा, उनका कोई जरूरत नहीं है। कमिटी डजंट रिक्वायर। जिस तरह हमारे बागे साहब ने कहा, जो रूल जो वाल हम खुद बना रहे हैं, उस वाल में हम दूसरे आदमी को क्यों लाकर उनको मैं बनाऊं? उस वाल को हम कोई मजदूर को लाकर हम नहीं बनाएंगे। हम अपना हाथ, अपना श्वेत बहा के हम बनाएंगे। वहां पे कोई दूसरा आने की जरूरत नहीं है। उससे पहले मैं आप सभी से एक कंफर्मेशन भी लेना चाहूंगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप ओम बोलिए मेरे साथ में। बाद में मैं जिस डिस्ट्रिक्ट को नाम लूंगा, प्लीज मेरे साथ में थोड़ा सा आपको भी रिलैक्स हो जाएगा। तवांग, ये वेस्ट कामेंग और बिचोम, आप बोलिए ओम। तवांग, वेस्ट कामेंग एंड बिचोम। मैं देखना चाहता हूं कौन सा डिस्ट्रिक्ट से कितने पार्टिसिपेंट्स हैं। ईस्ट कामेंग, करादादी, कुरुकुमे, पपुमपारे, आशिया रीजन, शुरू करिए। अपर सुबनश्री, लोअर सुबनश्री, केई पान्योर, कामले, प्लीज। गुड। All the Siangs, West Siang, including Siyomi, East Siang, West Siang, Siang District, Upper Siang, please. Good. वहाँ पे आइए। Both the Dibang Valleys, Upper and the Lower Dibang Valley and the Lower Dibang Valley, Lohit, Anjao, Namsai. आप भी रिलैक्स हो जाएगा प्लीज। और द DTCL, तिरप, चांगलांग एंड लोंगडिंग, काइंडली। मुझे बहुत खुशी भी है और दुख भी है। मुझे दुख इस बात के लिए है कि हमारे तवांग भाई, वेस्ट कामेंग भाई, वहां से पार्टिसिपेशन कम लग रहा है। लेकिन मैं यहां से ये भी बताना चाहूंगा, अफगानिस्तान पहले हिंदू एरिया थे, वहां बुद्धिस्ट थे, लेकिन आज क्या है, वहां पे इस्लाम है। ये तवांग भी नहीं बचेगा, नामसाई भी नहीं बचेंगे, कभी नहीं बचेगा जब तक इस अपना फ्रेम ऑफ माइंड अगर हम इसको और आगे तक नहीं ले जाएंगे और हमारा जो एक्ट है उसको हम लागू नहीं करेंगे। मैं इसी सोच के साथ आज का जो मीटिंग है यहाँ पे जो आयोजित किया गया है, हम आप सभी का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ऑन ए स्मॉल कॉल फ्रॉम द इप्साब, आप सभी ने ये कॉल जो हमने मांगा अफरा 1978, अब तक क्यों नहीं, कब तक, चलो ईटानगर। आज ईटानगर का ये रैली बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। इसके लिए आप सभी को और एक बार तालियां बजाना पड़े। हाथ उठा के बोलिए, हाथ उठा के बोलिए, इप्साब जिंदाबाद। मैं और ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन मेरा जो भाषण है मैं इसे आप सभी को बाद में शेयर करूंगा, एवरी डिस्ट्रिक्ट को भी दूंगा, मीडिया पर्सन्स को भी दूंगा, और अंत तक मेरा यही मानना है कि हमारा ये डेफिनेटली जरूर होंगे, क्योंकि आँख कान सब जगह में खुला हुआ है, चाहे हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जापान में हो या डिप्टी चीफ मिनिस्टर गुवाहाटी पे हो, लेकिन अपना दिया मिनिस्टर तो ईटानगर में डटे हुए हैं। हम यहाँ से जो मेमोरेंडम हम यहाँ से लेकर उनके पास जाएंगे, हमारे कुछ एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर, एडवाइजर्स, हम वहाँ पे जा रहे हैं। उन्होंने हमें कंसेंट भी दिया है। हमने कहा शायद हम 2 बजे तक
कंप्लीट ऑलमोस्ट फ्री हो जाएंगे, हम ये मेमोरेंडम उनके पास हम पहुंचाएंगे। और वहाँ से भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से भी एक डायरेक्शंस आया था कि काइंडली आप, मैं नहीं होने से भी इसको आप ऑनरेबल दिया मिनिस्टर को हैंड ओवर कर दीजिए। तो हम बाद में आप इसको हम अपील लेटर और हमारा जो मेमोरेंडम है वो हम देने के लिए हम कुछ मेम्बरान, सीनियर मेम्बरान्स हम जाएंगे। और दूसरी बात, जिस तरह आप लोगों ने कहा, हमारा पायदाबे जाब सिंह ने कहा, इसके बाद क्या? आज आपने ईटानगर, चलो ईटानगर की आह्वान पर जब आप यहाँ पे आए हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे? डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप विल नेवर डाई. It is going to happen again and again till we reach our goal. जिस तरह स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, arise and awake, stop not till your goal is reached. मेरा यही आह्वान है हमारा इंडिजिनस वासियों को, अपना गोल जब तक नहीं मिलेंगे हम कभी नहीं थकेंगे, रुकेंगे, हम कभी नहीं बैठेंगे, ये होंगे हमारे। और हम सोचते हैं कि हमारा ये जो मुहिम है वो डेफिनेटली कामयाब होंगे और हम होंगे कामयाब। इसके साथ मेरे साथ सभी बोलिए भाइयों और बहनों, मेरे साथ सभी बोलिए, बोमियरुंग दोनी पोलो आतुरतो अनेदोनी, जय रंगफ्रा यांतोपे दोनी पिलो, हे अमिक मिताई मलाय रेजिनो जमालो, ini masalo jino nani intaya, buddham saranam gacchami, kumbare doni polo, kumbare yirnegonem. जय इप्साब, जय अरुणाचल, भारत माता की जय, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।